गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर सरला। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम आरएस से, हम नए स्टूडेंट हैं, आरएस की किस तरह से प्रिपरेशन करें और क्या आस्पेक्ट होने चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसी पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो स्टेट लेवल की जो पीसीएस होती है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा आयोग, इसके लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। और वो जो 3 स्टेप का जो हमें प्रोजेक्ट होगा वो किस तरह से हम फेस करेंगे। तो देखिए, जो हमारा प्री होता है आरएस का, वो आरएस प्री 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है, और वो हमें क्वालिफाइड करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना होगा कि क्वालिफाइड कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट तो पीटी क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें एक हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो सलेबस होता है, और जो सलेबस है उसको हमें डिवाइड करना है। ये 10 और 11 ग्रुप में है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में तो राजस्थान का कल्चर्स है, और राजस्थान का कल्चर्स है जिसमें हम राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की जो कल्चर में हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री और और एनिसेंट हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। और उसके बाद में हम देखें तो राजस्थान का जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान का इकोनॉमिक्स, और फिर इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिकल साइंस, इंडियन हिस्ट्री है ना, और वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें मोस्टली वर्ल्ड हिस्ट्री पे आपको फोकस करना है क्योंकि मेंस से गुजरना है। और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों मैप से निकालने हैं। उसके बाद में आपके साइंस के तो फैक्टर बायो के ज़्यादा चांस है, बायो फिजिक्स के कम आते हैं क्वेश्चन, बायो से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं, तो आप बायो पर फोकस रखें। और जो रीजनिंग है, आपकी रीजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और रीजनिंग के लिए आप आर के झा की पुस्तक पढ़ सकते हैं, और आर के झा बहुत अच्छी बुक है, रीजनिंग के लिए परफेक्ट है। और मैथ के लिए तो आरएनटी की बुक है, दिल्ली पब्लिकेशन की, वो भी बेस्ट है। आप ये संदर्भ बुक भी मैं बता रही हूँ किस तरह से आपको नोट्स तैयार करने हैं। तो ये डिवाइड करके सिलेबस को डिवाइड करें, सिलेबस को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। जब तक आप सिलेबस को एक बार बहुत अच्छी तरह से लर्न नहीं कर सकते तब तक आप कैसे क्वालिफाइड करेंगे। तो सबसे जो बड़ा टारगेट है, आपका प्लेटफॉर्म है, वो आरएस का सिलेबस है। जब आपका सिलेबस आप ढंग से चैप्टर वाइज से आपने रीडिंग किया है, तो चैप्टर वाइज से ही नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो हमारी जो रविवार की कार्यशाला है, हर रविवार की कार्यशाला होती है आरएस के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, किस तरह से नोट्स बनाएं, आप नोट्स भी ले जा सकते हैं, किस तरह से स्टडी करें वो आप कर सकते हैं। तो रविवार की 9:10 से और 4 बजे तक कार्यशाला अटेंड कर सकते हैं। तो हमारा जो कल्चर में आप राजस्थान की हिस्ट्री के लिए आप जो 6 से लेकर 10 तक की राजस्थान की स्पेशल बुक आती है उसको पढ़िए, मेंस कवर हो जाएगा। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो पीडी का एक वॉल्यूम है, वो बेस्ट है। और ज्योग्राफी के लिए तो महेश बैंडवाल की भी अच्छी आती है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक में है, वो बहुत अच्छी है, आप उसको प्रिफेयर कर सकते हैं। और 11th और 12th की ज्योग्राफी सफिशिएंट, आप उसको अंडरस्टूड होके पढ़ें। 10th को ले लें थोड़ा सा ज्योग्राफी में, और मैप से तैयार करें। इकोनॉमिक्स में आप 9th 10th 11th के जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, पूरी नहीं पढ़नी है, वो आपको रीड करना है। उसके अलावा आपको हर रविवार को टेस्ट देना है। 6 दिन आपकी स्टडी करनी है, रिटर्न वर्क भी करना है, और
लर्न भी करना, ये दोनों चीज़ें पे फोकस, क्योंकि रिटर्न वर्क करोगे तो आपको मेंस का टाइम कम मिलता है, तो उसमें आप आपका जो 70% है अभ्यास है वो हो जाएगा, 60-70% पीटी का कोर्स उसमें है मेंस। ओके। और उसके बावजूद आप इकोनॉमिक्स का पीडी का ले सकते हैं। आप द हिंदू या द हिंदू और इंग्लिश का एक पेपर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आगे जाके आपको इंटरव्यू फेस करना है। और जब आप एक RS अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं, तो नेचुरली है कि इंग्लिश आपको आना ज़रूरी है। उसके अलावा हम बात करें तो उसके अलावा हम बात करें तो द हिंदू पेपर, राजस्थान पेपर, उसके हम संविधान को ढंग से पढ़ लें तो आपका मेंस में भी आपको एक पेपर क्लियर हो जाएगा। और द हिंदू का पेपर का प्रेफरेंस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हिंदी का जो मेंस होगा 160 का होगा, तो हिंदी व्याकरण आएगी, और 80 नंबर का जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा। द हिंदू पढ़ लेते हैं तो आपको रिटन और ओरल, ये स्पीकिंग, तीनों चीज़ आपको लर्न, क्योंकि वोकेबलरी आती है, कुछ वर्ड्स ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं तो पेपर से क्लियर हो जाते हैं, फिर आदतन हो जाती है आपको। और उसमें इंग्लिश में 80 नंबर का ग्रामर आता है। ये तो आपका पीटी का फंड है। फिर हम मेंस पे बात करेंगे, तो मेंस में आपको हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज़ ही देंगे, और उसमें इतने शब्दों में आंसर देना होगा, वो हम ऐसे नोट्स ही प्रोवाइड करवाएंगे। और जब आपको नीड हो, आवश्यकता महसूस करें कि ये हमारे टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप रविवार की कार्यशाला आके, किसी भी रविवार की या गवर्नमेंट छुट्टी के दिन आप आ सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित मिशन है संकल्प बेनाडा कोचिंग सेंटर, तो इसमें आप जो अधिकारी वगैरह भी हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़ सकते हैं कि ये एक संकल्प का परिवार है। ये आपका मेंस के हमने, रही बात इंटरव्यू की, कि आप अभी से आप अपना जो भी लर्न कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर के और प्रेजेंटेशन दें, फिर उसको सुने आप कि हमने कहाँ गलती की है। क्योंकि अभी से अगर आप ये आदत कर लेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ा तो उसको आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें, बोलें मोबाइल के सामने, आप एज ए अपने आप को टीचर समझें और उसको रिकॉर्ड करें। फिर आप उसको देखें कि मैंने कहाँ कहाँ क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन के जवाब में मैं रुका हूँ या ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करेगा। और यहाँ इसके बेनिफिट ये है कि आपको एक कंसंट्रेटेड होगा, कि आपको कंसंट्रेट न होने से क्या है कि आपका ये रहेगा कि इस क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, और थोड़ा सा आपको वीक पॉइंट नज़र आएगा तो आप उसको ढंग से पढ़ेंगे कि भाई ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसमें मैं अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, तो उस क्वेश्चन को आप डीपली तैयार करेंगे। ओके। और जब लगे आपको मोटिवेशनल को सुना करो, उसके अलावा आपका जो लाइफ है आपका शुरू से लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके बर्थ को लेकर, आपके स्टेट को लेकर, आपके जीवन परिचय का एक वायोबा भी तैयार करें, उससे रिलेटेड आपके नेम्स का मीन्स क्या है, इस तरह से आप एक डायरी तैयार करें जिसमें अपना जीवन परिचय शॉर्ट में लिखते रहें। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन और आपके नेम से लेकर आप ही पूछा जाता है। इस प्रकार अगर आप रणनीति बनाकर तैयारी करते हैं, ओके, तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत कम मार्गदर्शन की ज़रूरत रहेगी और कम समय में आप सिलेक्शन पाओगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच।